इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए जद्दा पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ देश की अपनी यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी नेताओं की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में सऊदी अरब की ये पहली यात्रा होगी। इससे पहले वो 2016 और 2019 में वहां की यात्रा कर चुके हैं। अब ये यात्रा तब हो रही है जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत का दौरा किया था। उसी समय रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक हुई थी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं विदेश मामलों की जानकार प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी। करोड़ी जी, आप जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं तो आप इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए? सऊदी अरब इन दोनों देशों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, और क्या लगता है कि इसमें किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस यात्रा में कई मुद्दों पर बात बन सकती है। देखिए प्रियंका, जो मिडिल ईस्ट है उसमें भारत का बहुत कुछ स्टेट पे है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मिडिल ईस्ट में, वो जो इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में है। भारतीय लोग सबसे ज्यादा यूएई में है और नंबर 2 है वो सऊदी अरब है। अमेरिका नंबर 3 पे है। तो वहाँ भारतीयों का बहुत बड़ी संख्या है। और मिडिल ईस्ट से भारत में जो रिमिटेंस आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो लगभग 50 बिलियन के करीब है। तो भारत का एक तो भारत के लोग बहुत हैं और हमारे प्रधानमंत्री का जैसा दृष्टिकोण होता है वो जब भी जाते हैं भारतीय लोगों से जरूर मिलते हैं, जिस भी देश की यात्रा पे जाते हैं। तो भारतीयों की समस्याओं के बारे में भी वो कुछ ध्यान देंगे। और MBS जिसको बोलचाल में कहते हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो MBS से इस बात के लिए भी उनको राजी करेंगे क्योंकि भारतीय वहाँ बहुत भी हैं, लेकिन भारतीय सबसे ज्यादा दुनिया में जितने भारतीय जेलों में हैं सब लगभग 50% मिडिल ईस्ट में हैं और 50% में भी UAE और सऊदी अरब में ज्यादा है। तो उनकी क्या समस्याएं हैं और जो माइनर केस में है या छोटे मोटे कोई ऑफेंस में है तो उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात करेंगे। एक तो ये भारतीयों का व्यक्तियों का मामला हुआ। दूसरा, सऊदी अरब से हमारे बहुत से इंटरेस्ट है, व्यापारिक इंटरेस्ट है। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होती है, हमारा व्यापार है, यहाँ से सामान जाता है, हमारा बहुत कुछ। तो जो व्यापार है उसको मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले लगभग 1 दर्जन MOUs पे काम हुआ है। उनमें कितने पे साइन होंगे? मुझे लगता है कि 7, 8 या 9 कुछ पे सिग्नेचर जरूर होंगे, जिससे सहयोग होगा। एक अन्य जो आपने स्ट्रेटेजिक की बात की, देखिए मिडिल ईस्ट में 2 मुख्य कंट्री हैं, ईरान और सऊदी अरब। ईरान चीन और रशिया के नजदीक जा रहा है, भारत के नजदीक नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब और भारत एक साथ आएंगे, जिसमें अमेरिका भी जुड़ जाएगा। तो भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब ईरान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इसीलिए सऊदी अरब पे बहुत ज्यादा फोकस हमारा है। तो डिफेंस का मामला है तो अमेरिका और दूसरे देशों से सबसे ज्यादा जो आयात करते हैं डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट्स में, वो सऊदी अरब और भारत हैं। तो दोनों अपने सुरक्षा संबंधी मामले हैं, उनमें भी सहयोग कर सकते हैं। और एनर्जी और सुरक्षा के अलावा और बहुत से व्यापारिक चीजें हैं। और एक अन्य जो भारत का कॉरिडोर है, जो इंडिया से लेके मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप को कनेक्ट करने का प्रस्ताव है, जो पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रुक गया है।
तो उसको लेके भी बातचीत हो सकती है कि किस तरह से उसको एक्टिवेट किया जाए। और वो एक जो चीन का BRI है, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, उसका काउंटरवेट हो सकता है और भारत को उसका व्यापार यूरोप तक आसानी से हो सकता है। तो उसमें भी सऊदी अरब बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम बात होगी वो द्विपक्षीय मुद्दों पे ही होगी। जो वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पे बहुत कम बात होने की संभावना है, क्योंकि भारत इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि जंग से समस्या का समाधान नहीं होता है। तो लेकिन भारत ये भी कह रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है, इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों का एग्जिस्टेंस हो, दोनों साथ साथ हो रह सकते हैं। तो इसको लेके थोड़ा रेफरेंस आ सकता है अगर संयुक्त वक्तव्य होता है तो, लेकिन कोई प्रस्ताव भारत की तरफ से क्षेत्रीय संकट को लेके नहीं होगा। मैक्सिमम जो फोकस होगा वो द्विपक्षीय संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और चीन का प्रभाव जिस तरह मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है वो भारत के कहीं हित के अगेंस्ट में तो नहीं जा रहा है। इन चीजों पे लेके बातचीत होगी। जी प्रियंका जी। धन्यवाद करोड़ी जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो 2 दिवसीय दौरे पर जद्दा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और जैसे ही वो वहां पहुंचे, ए वतन के गीत गूंजने लगे थे।